नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, लेखक परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में काशी में एक संपन्न सुगनी साहू वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और माता का नाम मुन्नी देवी था। प्रसाद के माता पिता ने झारखंड के वैद्यनाथ धाम से उज्जैनी के महाकाल तक आराधना की थी। इसी से अपने बेटे जयशंकर प्रसाद का नाम झारखंडी भी रखा था, लेकिन साहित्य जगत में प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध है और इनका उपनाम कलाधर भी है। प्रसाद जी प्रारंभ में कलाधर उपनाम से रचना करते थे। प्रसाद की कलाधर उपनाम से लिखी गई ब्रज भाषा की कविताओं का संग्रह चित्रधारा है। सन 1909 में इंदु पत्रिका के प्रकाशन से उनकी साहित्य यात्रा आरंभ हुई। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि है। प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। इलाचंद जोशी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। सन 1914 में इंदु में प्रकाशित खोलो द्वार इनकी प्रथम छायावादी कविता है। कामायनी न केवल छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, बल्कि आधुनिक युग का प्रतिनिधि काव्य है। कामायनी पर उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला। कामायनी में कुल 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, क्रम, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। प्रसाद जी ने कामायनी की रचना शतपथ ब्राह्मण के आधार पर की। कामायनी की रचना में सन 1928 से 1935 तक 7 वर्ष लगे। नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को नए युग का काव्य मानते हुए कहा है कि कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है, जबकि शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। प्रसाद की रचना झरना 1918 ईस्वी झरना से छायावाद का वास्तविक आरंभ माना जाता है। इसीलिए नंद दुलारे वाजपेयी ने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला की प्रथम आविष्कार कहा है। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता के कुछ अंश सुधा पत्रिका में अक्टूबर 1928 में छपे थे। उर्वशी प्रसाद जी का चंपू काव्य है, जो सन 1909 में इंदु में प्रकाशित हुआ। प्रसाद जी का करुणालय नाटक हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। कानन कुसुम प्रसाद जी का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम काव्य है। लहर काव्य, जो 1933 में लिखा गया, प्रसाद जी की भावात्मक कविताएं है। झरना में प्रसाद जी की प्रेम एवं सौंदर्य संबंधी कविताएं संकलित है। आंसू प्रसाद जी का स्मृति काव्य है। ये मुक्तक शैली में लिखा गया है, एक विरह काव्य माना जाता है। आंसू का प्रथम संस्करण 1925 में प्रकाशित हुआ तथा दूसरा संस्करण 1933 में। दूसरे संस्करण में पहले से 64 छंद अधिक है। प्रसाद जी ने चित्र वाले पत्थर, आंधी, ग्राम गीत कहानियां आत्मकथात्मक शैली में लिखी है। प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंक है। देवसेना का गीत 5वें अंक के 6ठे दृश्य में है। प्रसाद का नाटक विशाख कलहण की राजतरंगिणी के आधार पर लिखा गया है। प्रसाद जी के कुछ मुक्तक काव्य। चित्रधारा, जो 1906 में लिखा गया ब्रज भाषा में, 1906 में प्रथम बार प्रकाशित हुआ और 1909 में दूसरी बार प्रकाशित हुआ। कानन कुसुम 1913 में प्रकाशित हुआ। झरना 1918, लहर 1933। प्रबंध काव्य
प्रेम राज्य 1909, वन मिलन 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, छोका उस्वास 1910, प्रेम प्रतीक 1905, बाद में खड़ी बोली में 1913 में प्रकाशित हुआ। प्रभुवाहन 1911, महाराणा का महत्व 1914, आंसू 1925, कामायनी 1935। जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास है जो इस प्रकार है। कंकाल तितली इरावती। कंकाल 1929 अवैध संतानों की यथार्थवादी कहानी है। तितली 1934 ग्रामीण कृषक जीवन और भारतीय नारी का चित्रण है। इरावती जो 1934 में रचना की गई, लेकिन ये उनका अधूरा उपन्यास है। कहानी संग्रह। ऐसे तो प्रसाद जी ने बेहतर कहानियाँ लिखी, लेकिन उनका कहानी संग्रह इस प्रकार है। छाया जो 1912 में प्रकाशित हुआ। छाया में कुछ कहानियाँ संकलित है। ग्राम, चंदा, रसिया बालम, तानसेन और शरणागत। प्रतिध्वनि 1926। प्रतिध्वनि की प्रसिद्ध कहानियाँ है प्रसाद, गूदड़साई, काबुली वाला कहानी के निकट है। आकाशदीप 1929। आकाशदीप में कुछ कहानियाँ संकलित है। आकाशदीप, ममता, हिमालय का प्रतीक, भिखारी, देवदासी, बंजारा, चूड़ी वाली, रमला, बिसाती। आंधी 1929। आंधी कहानी संग्रह में कुछ कहानियाँ संकलित है, जैसे आंधी, दासी, गीसू, ग्राम गीत, नीरा और पुरस्कार। 5वीं है इंद्रजाल 1936। इंद्रजाल में भी कुछ कहानियाँ संकलित है। इंद्रजाल, छोटा जादूगर, नूरी, चित्र वाले पत्थर, गुंडा, अनबोला, सालवती अंतिम कहानी इनके कुछ नाटक भी है, जैसे सज्जन 1910, कल्याणी 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1914, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामायनी 1927, चंद्रगुप्त 1928, स्कंदगुप्त 1928, एक गूंठ 1929, ध्रुवस्वामिनी 1933। चंद्रगुप्त 1931 है। प्रसिद्ध पंक्तियां है काव्य आत्मा की। धन्यवाद।